अस्सलाम वालेकुम। रचना सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट जो अभी फ्लड से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, यहाँ एक रेयर साइड देखने को मिला। तेलंगाना की पॉलिटिक्स में जो लोग आमतौर पर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं, आज इन दोनों ने एक ही स्टेज पर एक मुस्कुराहट शेयर की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और लोकल एमएलए केटी रामाराव यानी केटीआर और बीजेपी के सीनियर लीडर और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक दोस्ताना गुफ्तगू की। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी जो आमतौर पे पॉलिटिक्स में कम ही देखी जाती है। फ्लड हिट एरियाज का टूर करते हुए दोनों लीडर ने ग्राउंड पर जाके सिचुएशन देखी, लोगों से मिले और रिलीफ ऑपरेशंस का रिव्यू किया। आज पॉलिटिकल राइवलरी एक तरफ रख दी, लोगों की मदद को प्रायोरिटी दी गई। ये मूवमेंट एक तरह का सॉलिडरी और यूनिटी का मैसेज था जो नेचुरल डिजास्टर के वक्त सबसे जरूरी होता है। दूसरी तरफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव केसीआर भी फ्लड को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। केसीआर ने अपनी पार्टी के टॉप लीडर से बात की और कहा कि अभी लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हेवी रेन्स की वजह से आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, वारंगल से लेके खम्मम तक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। घर पानी में डूब गए, रोड टूट गए, ट्रांसपोर्ट टोटली रुक गया है और आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। केसीआर ने फोन करके अपनी पार्टी के लीडर्स को बोला कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में एक्टिव रहना है, लोगों के साथ खड़े रहना है और रिलीफ का काम अपने लेवल पर भी करना है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को भी इन्होंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम लोगों को इन्वॉल्व करके रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसी बीच सीएम रेवंत रेड्डी भी एक्टिव हो गए। इन्होंने पर्सनली फ्लड हिट एरियाज का इंस्पेक्शन किया। रेवंत रेड्डी ने एरिया सर्वे किया। कामारेड्डी और मेदक डिस्ट्रिक्ट का हेलीकॉप्टर कामारेड्डी में लैंड नहीं कर पाए क्योंकि मौसम बहुत खराब था, लेकिन फिर भी सीएम मेदक पहुंच गए और ग्राउंड लेवल पर फ्लड सिचुएशन का रिव्यू किया। येलमपल्ली प्रोजेक्ट और पोचारम प्रोजेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर भी इन्होंने इंस्पेक्शन किया। मीटिंग में सीएम के साथ इरिगेशन मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी, टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, लोकल एमपी रघुनंदन राव और सीनियर ऑफिशियल भी शामिल थे। ये सब लोग मिलकर सिचुएशन का डिटेल रिव्यू कर रहे हैं और अगले स्टेप डिसाइड कर रहे हैं। फिलहाल तेलंगाना में बारिश और फ्लड काफी सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन आज जो मोमेंट राजन्ना सिरसिल्ला में देखा गया, केटीआर और बंडी संजय एक दूसरे के साथ खड़े हुए, लोगों से बात की, उनकी प्रॉब्लम सुनी, ये एक पॉजिटिव साइन है कि मुसीबत के वक्त सियासत एक तरफ होती है और इंसानियत सबसे पहले आती है। लेकिन ये भी याद रखना है कि बीजेपी के लीडर पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, कब हाथ दे देते वो लोग नहीं बोल सकते, समझो। वहीं निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही दिलेराना रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एक शेफर्ड जिसका नाम शंकर है, ये गोदावरी नदी के तेजा फ्लड वाटर में फंस गए। मुनिपली गांव लक्ष्मण चंदा मंडल के पास लगभग 30 घंटे तक ये अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। भारी बरसात और श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने की वजह से नदी का पानी अचानक बढ़ गया था और शंकर बिल्कुल अकेले एक तरफ फंस गए। कलेक्टर मैडम अभिलाषा अभिनव और एसपी डॉक्टर जनाकी शर्मिला ने खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख की। एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहां पर तैनात की गई। सबसे पहले ड्रोन से शंकर की जगह आइडेंटिफाई की गई, इनको खाना पहुंचाया गया और फिर सेफ अप्रोच निकालने के बाद एनडीआरएफ टीम ने बोट के जरिए इन्हें सुरक्षित तरीके से नदी के किनारे ले आए। और जब ये रेस्क्यू होकर जमीन पर आए तो घर वालों की आंख में आंसू और दिल में सुकून आ गया। और ये एक ऐसी कोशिश थी जो इंसान की हिम्मत और इंसानियत दोनों को दिखाता है। वहीं इसी के साथ रजन्ना सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट के गंभीरावपेट मंडल के नरमला गांव में भी एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहां अपर मनैर डैम के पास 7 लोग जो खेती और अपने जानवर चराने गए थे, अचानक से आए तेजा फ्लड की वजह से डैम के दूसरे हिस्से में फंस गए। उनमें जनगम स्वामी, पिटला महेश, पिटला नरसिम्हा और इसके अलावा कुछ और लोग भी थे, साथ में कुछ औरतें भी। रात भर उन लोगों को लोकल ऑफिशियल्स ने खाना पहुंचाया और उनकी सेफ्टी मॉनिटर की गई। कलेक्टर संदीप कुमार झा और एसपी महेश बी गिटे खुद रेस्क्यू साइट पर शाम से सुबह 2 बजे तक मौजूद थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के साथ पूरा ऑपरेशन सुपरवाइज करते रहे। सुबह होते ही आर्मी के हेलीकॉप्टर वहां पर आए और साथ फंसे हुए किसानों को हवाई रास्ते से हिफाजत के साथ बाहर निकाल के इनकी फैमिली तक पहुंचा दिया। जब ये ऑपरेशन कामयाब हुआ, गाँव वालों में सुकून और खुशी की लहर दौड़ आई। इसी बीच हैदराबाद और आसपास के एरियाज में बरसात की वजह से पानी के नदियां रिजर्वियर में इनफ्लो काफी बढ़ गया है। मूसी नदी में पानी की सतह तेज होने लगी है। हिमायत सागर और उस्मान सागर के फ्लड गेट उठाए गए हैं ताकि पानी का बैलेंस बनाया जा सके। 28 अगस्त शाम 3 बजे तक के रिकॉर्ड के मुताबिक उस्मान सागर अपने फुल टैंक लेवल 1790 फीट तक पहुंच चुका है और वहीं से अभी 1404 क्यूसेक पानी मूसी में छोड़ा जा रहा है। 4 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी इनफ्लो 2500 क्यूसेक तक पहुंच गया है और 2300 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। यहाँ पर 2 गेट 3 फीट और 1 गेट फीट तक खोला गया है, 1 फीट तक। अब हैदराबाद के लोगों के लिए जरूरी है कि ये मूसी के आसपास एहतियात बरते और गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ये मानसून के दिन हमेशा एक इम्तिहान बन के आते हैं।
लेकिन रेस्क्यू टीम्स, ऑफिशियल्स और हमारी फौज के दिलेर जवानों की वजह से इंसानियत हिफाजत में रहती है। तो ये थी मामलों की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।